अब आइए फहरिस्त को आगे बढ़ाते हैं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए। मैंने इंसान भी रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। एक नाम हमारे पास आया है जनाब, यहाँ के थाने से अनिल कुमार यादव साहब कुछ काव्य पाठ अपना करना चाहते हैं और सरवत प्रधान भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब आसिफ शेरवानी भी यहाँ है, हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। अनिल कुमार यादव, तालियां बजा के सम्मान इस्तकबाल करिए भाई, मजा अभी तो ये मुशायरा शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। मेरी बसाई दुनिया उजड़ गई तो क्या हुआ। ओहो, वैसे नाम अनिल प्रवक्ता के नाम से साहित्यिक जगत में हूं। मेरी बसाई दुनिया उजड़ गई तो क्या हुआ, मोहतरम सदर साहब से इजाजत लेते हुए डाइस का हमारे सभी शोरागण मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत सामीन यहाँ पर उपस्थित हैं। मेरी बसाई दुनिया उजड़ गई तो क्या हुआ, मेरे हिस्से की मोहब्बत उधर गई तो क्या हुआ। क्या कहने, कई शाम गुजारी है उसके इंतजार में, एक शाम और गुजर गई तो क्या हुआ। क्या बात है, बहुत शाम और गुजर गई तो क्या हुआ। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अनिल साहब बस एक मिनट, बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से इन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल करिए मोहतरमा दानिश गजल साहिबा, मोहतरमा आयशा और खुश नसीब साहिबा तशरीफ ला चुकी हैं डाइस पर। देखिए पुलिस वालों की क्या बात है, देखिए जब पुलिस वाला शायर बन के शायरी सुनाए तो भाई साहब नहीं ठीक बैठ ये आप बैठ, दीवान साहब बैठ जाएं, दीवान साहब, वो ये बच्चे हैं, देखिए होता है, ये शायरे की अदब की महफिल है, ये अदब की महफिल है, आप बैठ जाए, अदब से सुना जाए तो और बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये अदब से सुनेंगे। मेरे नौजवान साथियों, आप सभी थोड़ी देर के लिए धैर्य बनाएं और सुने शेर आपके बीच में मैं कुछ चंद मिसरे रख रहा हूं कि इस शहर से उस शहर जा रहा हूं मैं। आपकी तवज्जो चाहिए। हमारे प्रशासन के जी आप आ जाए साहब, वो हो जाएंगे अभी 2 मिनट में, मैं उनको देखिए अपने स्थान पर बैठा दूंगा। देखिए सामीन बैठ जाएं। एक पुलिस वाला जब शेर सुनाता है, सामीन सही है अनिल साहब सर, ढलती है शाम तो ढल जाने दो। सामीन आपके लिए जी, जहां से ये शोर मचा है, जहां से ये शोर मचा है, लोग कभी कभार इनको बुरा कह देते हैं, लेकिन यही मेरे दिल के करीब है। आपके लिए शेर कह रहा हूं कि ढलती है शाम तो ढल जाने दो, हम सुबह का इंतजार करेंगे, जमाना लाख बुराई करे तुम्हारी, हम फिर भी तुमसे प्यार करेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये महफिल की रोशनाई, क्या बात है हलीम साहब, वाह, बहुत शुक्रिया सर। ये महफिल की रोशनाई तेरे लिए, सारी खुशियां सारी रुसवाई तेरे लिए, मेरे अजाब का हर एक अल्फाज हो तुम, मैं तन्हा मेरे दिल की तन्हाई तेरे लिए। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। और जो आपने महफिल सजाई है, अभी मैं कुछ चंद दिनों 2-3 दिन पहले मैं भदोही में था। ये कहना पड़ता है कि लोग समझ नहीं पाते। 2-3 दिनों पहले मैं भदोही में था, मैंने एक शेर पढ़ा कि इस घर से उस घर जा रहा हूं मैं। क्या कहने, डाइस का ध्यान चाहूंगा कि इस घर से उस घर जा रहा हूं मैं, कांटों भरी रह गुजर जा रहा हूं मैं, ये उसकी मोहब्बत की तलब ही तो है कि इस शहर से उस शहर जा रहा हूं मैं। क्या बढ़िया सुन रहे हैं आप, बहुत शानदार। आपको एक शेर सुने कि जहां परिंदे उदास बैठे हैं वो सजर ढूंढ लिया मैंने। क्या कहने हैं, हमारे निजामत कर रहे हैं साहब जी, कि जहां परिंदे उदास बैठे हों वो सजर ढूंढ लिया मैंने, जिस घर में बस तन्हाई बसर करती हो वो घर ढूंढ लिया मैंने।
एक अरसे से लेकर दर बदर भटक रहा हूं मैं, आज फिर से तुम्हारी यादों को बेचने के लिए एक नया शहर ढूंढ लिया। क्या कहने हैं, हाँ हाँ वाह। आज आजमगढ़ में हूं जी, आज आपके बीच में आजमगढ़ में हूं। एक गजल का मतला आपके बीच हाजिर कर रहा हूं। अब आपका माहौल बन गया है जी। कि मैं अंधेरों का मुसाफिर, मुझे उजाला अच्छा नहीं लगता। क्या कहने हैं, मतलब सुने कि मैं अंधेरों का मुसाफिर, मुझे उजाला अच्छा नहीं लगता। मैं नजरों से पीता हूं, मुझे प्याला अच्छा नहीं लगता। छोड़ तन्हा भरा सफर, लौटा लश्करे महफिल में। छोड़ तन्हा भरा सफर, लौटा लश्करे महफिल में। तुम महलों की रानी है, तेरे कदमों में छाला अच्छा नहीं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तेरे कदमों में छाला अच्छा नहीं लगता। और शेर सुने कि ये दुनिया हो जाए मतलब वाली तो होने दो। आप सुन के बताएंगे सामीन, ये दुनिया हो जाए मतलब वाली तो होने दो, होने दो, मगर मेरा यार मतलब वाला अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, वाह। और एक शेर सुने हंसने मुस्कुराने के लिए कि ससुराल की कीमत तो साले से भी है। जिनकी शादी हो गई है जी, ससुराल की कीमत तो साले से भी है, मगर बिन साली का साला अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। बड़े तजुर्बात हैं आपके, वाह वाह। देखिए देखिए, इसमें सलीम बाबरची साहब को अच्छा तजुर्बा मालूम है, गुलपोशी आपकी किया उन्होंने। मगर बिन साली का साला अच्छा नहीं लगता। और सर के लिए निजामत फरमा रहे हैं हमारे सर। और जी, हमारे सर ने जो हमारे पास आए कि इश्क में मतवाला हो शागिर्द तो चलता है। इश्क में जी, मतवाला हो शागिर्द तो चलता है, क्या कहने, मगर उस्ताद ये जो है मतवाला अच्छा नहीं लगता। क्या कहने हैं, एक कविता आपके बीच में रखूं। ये मुशायरे की महफिल है, लेकिन हिंदुस्तान की पहचान गंगा जमुनी तहजीब से है जी, और मैं एक सितारा आपके बीच में हूं कविता के रूप में। तो ये महफिल जो अधूरी थी वो पूरी हो गई। आप सुने कि हर रोज नया कुछ लिखता हूँ, हर रोज नया कुछ रचता हूँ। क्या कहने हैं, हर रोज नया कुछ लिखता हूँ, हर रोज नया कुछ रचता हूँ। बस एक इसी बगिया से हर रोज नया फूल चुनता हूँ। शब्दों की बस एक पहेली आज तक सुलझ न पाई। क्या कहने, प्रेम कहानी की ये डोरी आज तक उलझ न पाई। क्या कहने हैं, भाव की इस उलझन में, वाह, भाव की इस उलझन में हर रोज संभल कर चलता हूँ। हर रोज नया कुछ लिखता हूँ, हर रोज नया कुछ रचता हूँ। क्या कहने हैं, वाह वाह। दूसरा बंद कविता का देखे, स्वागत। दुनिया के इन लोगों को ये बात मुझे समझानी है। क्या कहने हैं, अब आ रहा आपके मतलब की चीज जी, ये इश्क नहीं आसान है प्यारे, इसमें मुंह की खानी है। इसमें दिल टूटता है, इश्क में दिल टूटता है वो अलग बात है। हमारे शासन प्रशासन के साथी हैं, अलग चीज टूटेगा वो अलग बात है। क्या बात है, अच्छा है। दुनिया के इन सब लोगों को एक बात मुझे समझानी है, ये इश्क नहीं आसान है प्यारे, इसमें मुंह की खानी है। अपनी बात बताता हूँ मैं, हर रोज मैं जीता मरता हूँ। हर रोज मैं कुछ लिखता हूँ, हर रोज मैं कुछ भी रचता हूँ। शिकस्ता दिल की कैफियत क्या दूं, मिल्कियते इश्क में वसीयत क्या दूं। क्या कहने हैं, मुफलसी खुद निवाला बना लेगी एक दिन, इश्क किसी का नहीं और नसीहत क्या दूं। क्या बात है, वाह। हमारे चाचा बुजुर्ग बैठे हैं, एक शेर आप लोगों की नजर करना चाहता हूं, सच्चा शेर है, सुनकर आप बताइएगा। जी ओके, चा आगे आ जाएं। जली जबान हो तो हर स्वाद खो देते हैं। प्रधान जी बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि जली जबान हो
तो हर स्वाद खो देते हैं, कोई सच कहते तो जज्बात खो देते हैं। ये इश्क उम्र के हर पड़ाव पर कुर्बानी मांगता है, जवानी में जवानी बुढ़ापे में जायदाद खो देते हैं। क्या बात है, वाह। जवानी में जवानी बुढ़ापे में जायदाद खो देते वो एक शेर होता है, एक शेर है अनिल जी, बुढ़ापे में लेके मेकअप का सहारा, वाह। खटारे की आइनिंग किए जा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ, दबंग फिल्म में देखी है नाना ने जब से, क्या बात। मुन्नी के गम में मरे जा रहे हैं। कोई है जो अब किसी के पास बैठा होगा, क्या बात है। कोई है जो अब किसी के पास बैठा होगा, वो शख्स मेरा बहुत खास बैठा होगा। मेरे घर की रोशनी फीकी पड़ी है इधर, मतलब मेरा चांद उदास बैठा है। आहा, क्या कहने हैं, वाह। क्या एक शेर कहने और, हैं। कुछ आधे अधूरे ख्वाब देखता होगा, उम्मीदों का आफताब देखता होगा। कभी एक साथ ईद मनाया करते थे हम, वो भी अब अकेले चांद देखता होगा। क्या बात है, वाह। अब आपकी, अगर आप कह दीजिएगा जब समय समाप्त तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। एक मतलब आप सुन ले, हाजिर हैं, बस उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा। स्वागत। कि रहमते खुदाई अच्छी नहीं लगती, तुमसे जुदाई अच्छी नहीं लगती। एक तस्वीर बनाई थी कभी मैंने, अब उस तस्वीर की स्याही अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। रहमते खुदाई अच्छी नहीं लगती। इस बदन को आदत हो गई है दर्द सहने की, क्या कहने। बदन को आदत हो गई है दर्द सहने की। अब इन जख्मों पर दवाई अच्छी नहीं लगती। क्या बात है। और एक बड़ा नाम आ रहा है इस शेर में, आजमगढ़। सुनना, सुनकर बताना कि तुमसे दूर होते ही बजने लगते हैं कानों में बिरह के गीत। इससे बड़ा दर्द नहीं है आज के इस शेर का, इस शाम का, मेरी तरफ से, कि तुमसे दूर होते ही बजने लगते हैं कानों में बिरह के गीत। क्या कहने। अब इन कानों को बिस्मिल की सहनाई अच्छी नहीं लगती। वाह वाह। रहमते खुदाई अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह। और सच्चा शेर आप सुनने वाले हैं, बात पहुंच जाएगी आपके अंदर। मैं नहीं कहूंगा कितने झूठे वादों को तुमने कहा है सच की तरह। क्या कहने। इतने झूठे वादों को तुमने कहा है सच की तरह, अब सच्ची बातों में भी सच्चाई अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह। रहमते खुदाई अच्छी नहीं लगती। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। आजमगढ़ जय। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल कुमार यादव जी। देखिए, अगर ये ड्रेस में आ जाएं पुलिस की वर्दी में तो खौफ लगता है, और सादी वर्दी में आ जाए तो प्यार करने को जी चाहता है।